वैवास्वत मनु की संतानों में इकुशु, नाभाग, दृष्ट, शर्याति, नारिष्यंत, प्रांशु, अरिष्ट्या, कुरुष और पुषध्र जैसे 9 प्रमुख नाम शामिल थे। इनमें से इकुशु के 100 पुत्र हुए, जिनमें विकुक्षी सबसे बड़े थे। विकुक्षी ने अपने पराक्रम से अयोध्या नाम से प्रसिद्धि अर्जित की और उन्हें अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ। विकुक्षी के पुत्रों में शकुनी, वश्याति और विकुक्षिका शामिल थे। विकुक्षिका का दूसरा नाम शशाद था और जब इकुशु का निधन हुआ तो शशाद उसी परंपरा का राजा बना। शशाद के वंशज राजकुमार सत्यव्रत ने भक्तिपूर्ण, दयालु और विनम्रता के साथ विश्वामित्र ऋषि की सेवा की। इस सेवा से प्रभावित होकर विश्वामित्र ऋषि ने सत्यव्रत को वर मांगने के लिए कहा। सत्यव्रत ने मांगा कि उन्हें शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में जाने का वर मिले। सत्यव्रत की पत्नी का नाम सत्यराथा था और उनसे हरिश्चंद्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ करके सम्राट की पदवी प्राप्त की। उनके पुत्र का नाम रोहित था, जिससे हरित और हरित के पुत्र चक्षु हुए। चक्षु के पुत्र का नाम विजय रखा गया। विजय ने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त की और इस कारण से उन्हें विजय कहा गया। विजय के पुत्र राजा रुरुक बने। उनके पुत्र का नाम वृक था। वृक के पुत्र का नाम बाहु था। बाहु के वंश में राजा सगर का उदय हुआ। सगर के पिता बाहु व्यसनी थे और पहले है नामक क्षत्रिय ने उनकी राज्य का अधिकार छीन लिया। इस दुख से आहत होकर राजा बाहु अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। उनकी पत्नी गर्भवती थी और उन्हें उनकी सौतन ने जहर दे दिया था। पत्नी ने वन में चिता बना ली और अपने पति के साथ में भीष्म नृत्य में भस्म हो जाने का विचार किया। तभी भृगुवंशी ऋषि और वमुनि ने उनकी दशा पर दया की और उन्हें अपने आश्रम में रहने हेतु आमंत्रित किया। आश्रम में गर्भ जहर के प्रभाव के साथ सगर प्रकट हुए और उन्होंने वही महाराज सगर बने। ऋषि ने उनका जातकर्म और संस्कार किए, वेद शास्त्रों का अध्ययन कराया और आग्नेय अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र के माध्यम से सगर ने वंशी क्षत्रियों का विनाश किया और समस्त लोक में बड़ी कीर्ति पाई। धर्मवीर राजा सगर ने पृथ्वी को जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ के लिए दीक्षा ली। सगर के पुत्रों ने यज्ञ के समय अपने पिता की खोज में घोड़े को छोड़ा। सगर के पुत्रों ने घोड़े की खोज में यज्ञ के घोड़े को खोजने का कार्य किया। इस खोज में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप उन्हें यह पता चला कि घोड़ा वही है जहां भगवान शिव का निवास है। सगर के पुत्रों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने का निर्णय लिया। उन्होंने तपस्या की और भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें घोड़ा मिलेगा और वे अपना यज्ञ पूरा कर सकेंगे। सगर के पुत्रों ने भगवान शिव की कृपा से सफल होकर अपने यज्ञ को संपन्न किया। इस यज्ञ के कारण सगर की कुल की महिमा बढ़ी और उनकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैली। इस प्रकार राजा सगर की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करके भी अगर हमारी नीयत सही हो तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। राजा सगर ने अपनी मेहनत और तप से न केवल अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः अर्जित किया, बल्कि अपने वंश का नाम भी रोशन किया। राजा सगर के वंश में अनेक महान व्यक्तियों का जन्म हुआ। उनके वंशजों में धर्मवीर, वीरता और दया का गुण समाहित था। उन सभी ने अपने अपने समय में उत्कृष्ट कार्य किए और समाज में मान सम्मान प्राप्त किया। राजा सगर के वंशजों में आगे चलकर अनेक महान राजा और योद्धा हुए, जिन्होंने भारत के गौरव को बढ़ाया।
उनके कार्यों से प्रेरित होकर आने वाली पीढ़ियां भी अपने धर्म, दया और साहस को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हुई। राजा सगर की कहानी का संदेश यह है कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन सच्चे मन से करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। संघर्ष के समय में भी अगर हम दृढ़ता और धैर्य बनाए रखें तो अंततः विजयी होते हैं। इस प्रकार वैवस्वत मनु की संतानों की कहानी हमारी संस्कृति और परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी जड़ों को ना भूलें और जो भी कार्य करें उसे ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें। इस तरह यह महान वंश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पा सकते हैं।